हेलो, दिखाई दे रहा है? पूरा एक्सपोज आ रहा है आप लोग को? कमेंट बताइएगा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। आज है लेक्चर 3। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग 2 लेक्चर ख़त्म कर लिया है और 2 लेक्चर में हमने बात करी है लाइफ स्पैन की, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग जो बात करेंगे, अब यहाँ से रिप्रोडक्शन, जो मेन रिप्रोडक्शन है, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में का जो मेन कॉन्सेप्ट ही है कि यहाँ पे पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स से गैमेट्स आएगा, गैमेट से फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा और वो एम्ब्रियो आगे चल के बेबी, बच्चा, ऑफस्प्रिंग, यंग वंस जो आप कह लीजिए, या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, जो स्पीसीज़ का हिस्सा होगा। स्पीसीज़ का, आई होप कि आपको स्पीसीज़ का मतलब पता हो। स्पीसीज़ उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक ही तरह का हो। अगर कौवा की प्रजाति हो तो सिर्फ कौवा 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 कौवा, वो सारे अपने आप में एक स्पीसीज़ है। इंसान हो तो सिर्फ इंसान 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 इंसान, वो अपने आप में एक स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ का मतलब भीड़ का नाम नहीं है। स्पीसीज़ का मतलब हो बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग हो, आइसोलेटेड हो और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। मतलब मैं इंसान हूँ तो मेरा रिप्रोडक्शन, मेरा सेक्स थॉट्स, सेक्स बिहेवियर सिर्फ इंसान के प्रति ही होगा। ठीक है, मैं कौवे से सेक्स नहीं करने वाला, मैं गाय भैंस से नहीं करने वाला, मैं शेर से नहीं करने वाला। ठीक है, शेर से ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, कौवा का बच्चा कौवा होगा, आम का पेड़ आम से होगा। तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, उसी को स्पीसीज़ कहते हैं। ये जब हम लोग आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे स्पीसीज़ आपको पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन का सबसे मेन आज का जो मेन टॉपिक है उसको कहते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है, आइए हम पहले पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लें कि पेरेंट्स एक्चुअली में होता क्या है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, पेरेंट्स का मतलब तो हमें पता ही है कि पेरेंट्स किसे कहते हैं। हमारे माँ बाप ही तो पेरेंट्स हैं। कोई भी स्पीसीज़ जो अपने बच्चे को पैदा करे, उसका पालन पोषण करे, बड़ा करे, खिलाए पिलाए, उसे ही पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में पेरेंट्स का सिर्फ ये डिफिनेशन काफ़ी नहीं है। ठीक है, इतना डिफिनेशन है। पेरेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करे। गैमेट्स का, देखिए मैं लिख रहा हूँ गैमेट्स, जो पेरेंट्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं को पेरेंट्स कहते हैं। ये एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है, एकदम ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे पेरेंट्स 2 तरह का होता है, या तो एक ही पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंट्स हो, तो सिंगल पेरेंट्स से बच्चे पैदा होंगे, उनमें होगा, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर ये इनमें होते ये बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, या फिर डबल पेरेंट्स हो, यानी ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ये मेल है, जैसे ये पापा है, ये है मम्मी, पापा से आएगा स्पर्म, इसी स्पर्म में होता है गैमेट, स्पर्म कहते हैं, इसमें होगा ओवा। तो इसको पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स का डेफिनेशन यही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे या एक ऑफस्प्रिंग या क्लोन पैदा करे, अपने से पैदा करे, वो पेरेंट सिंगल भी हो सकता है और बाई पेरेंट भी हो सकता है, इसको पेरेंट्स कहते हैं। अच्छा, ऐसा बॉडी, पहला एग्जांपल, ऐसा बॉडी जो मेल और फीमेल गैमेट पैदा करने वाले एक ही बॉडी पर हो। जैसे ये हो गया प्लांट, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, ये हो गया फ्लावर। ठीक है, ये हो गया एंड्रोसियम और ये हो गया गाइनोसियम। देखिए, एक ही पौधा है, एक ही बॉडी है, एक ही प्लांट है, लेकिन मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ये है एंड्रोसियम, ये है, इसको ये मेल डिनोट करता है, ये मेल गैमेट निकलेगा, ठीक है, ये मेल गैमेट निकला। इसी में है गाइनोसियम, ये है गाइनोसियम, यहाँ से निकलेगी फीमेल गैमेट। तो एक ही बॉडी पर दोनों पेरेंट हैं। ठीक है,
कभी कभी होगा एक ही बॉडी, अच्छा एक ही बॉडी के एक ही फूल पे दोनों पेरेंट्स हैं। कभी कभी होगा कि एक ही बॉडी पे ये हो गया रूट, ये स्टेम हो गया, ये हो गया लीफ, एक ये हो गया फूल, एक ये हो गया फूल। ठीक है, कभी कभी देखा है कि ये मेल, यहाँ पे केवल गाइनोसियम होगा, यहाँ पे केवल गाइनोसियम होगा, यहाँ पे होगा एंड्रोसियम। यानी एक अलग अलग फूल पे, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल पे, यहाँ पे है फीमेल वाला, यहाँ पे है मेल वाला। ठीक है, मेल वाला, यहाँ पे निकलेगा मेल स्पर्म, यहाँ मेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, कभी कभी होगा कि एक ऐसा दो प्लांट चाहिए होगा, ये हो गया लीफ, यहाँ हो गया फूल, एक फूल हो गया मेल, एक और प्लांट चाहिए जिसका हो गया ये फूल हो गया, और इस पे हो गया गाइनोसियम, ये हो गाइनोसियम, तो यहाँ पे निकलेगा फीमेल। अंतर देखिए, अंतर। एग्जाम्पल 1, एक ही पौधे की एक ही फूल में दोनों पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स किसका मतलब है? जो गैमेट प्रोड्यूस करे, गैमेट करने वाले दोनों पेरेंट्स एक ही फूल पे हैं। सेकेंड में देखिए, एक ही पेरेंट्स के अलग अलग फूल पे अलग अलग पेरेंट्स हैं। इसमें देखिए कि दोनों बॉडी भी अलग है, फूल भी अलग है, तो फूल में गैमेट्स पैदा करने वाले भी पेरेंट्स भी अलग अलग हैं। ऐसे एग्जाम्पल, इसको ये पेरेंट्स, इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं। कोई एनिमल में भी आपको दिखेगा, जैसे लीच या फिर अर्थवर्म, ये सिंगल पेरेंट्स, मेल और फीमेल बनाने वाले दोनों एक ही बॉडी में हैं, लेकिन उनका गैमेट अलग अलग निकलेगा। मेंढक, जो फ्रॉग है मेंढक, उनका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। हम इंसान, हमारा इंसान में अलग फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है। ऐसे एग्जाम्पल, तो ये पेरेंट्स का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जब हमें पेरेंट्स मिल गए तो अब तो रिप्रोडक्शन कराना आसान हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म आपकी एनसीईआरटी जो वहाँ शुरू होती है वहाँ पे बात करती है कि मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैकेनिज़्म और कुछ नहीं है, एक तरह का फैक्टर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ रहता है, जहाँ जिस हैबिट और हैबिटेट में जहाँ रहता है। ठीक है, एक मिनट ज़रा मुझे कैमरा चेक कर लीजिए। हाँ चलिए ठीक, कैमरा ठीक है। जहाँ ये काम करता है कि मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यह मैं लिख रहा हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, तो मैकेनिज़्म कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से फैक्टर है, किस विधि से वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करेगा या बच्चे पैदा करने के माहौल में खुद को ढाल लिया है। ठीक है, वो कौन से फैक्टर है? पहला है हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, सेकेंड है इंटरनल फिजियोलॉजी। तीसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चौथा है इंटरनल स्ट्रक्चर। पांचवा है इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंट देखिए, कभी कभी आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट और हैबिट तो सर एक ही है। नहीं, ये एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे मैं बताता हूँ, हैबिट एंड हैबिटेट सिर्फ एक प्लेस है। मान लें कि ये जंगल है, ढेर सारा जंगल है। ठीक है, ये जंगल है, लेकिन इन्वायरमेंट तो बदलते रहता है ना। जनवरी में जाड़ा होता है, फिर बसंत ऋतु आता है, फिर गर्मी शुरू होता है, फिर बरसात आता है, फिर जाड़ा होता है, फिर बसंत शुरू होता है, फिर गर्मी जाड़ा बरसात, गर्मी जाड़ा बरसात। जगह तो वही रहेगा, हैबिटेट तो वही रहेगा, लेकिन ये इन्वायरमेंट बदलते रहता है। तो उस हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म ने खुद को अपने आप को ढाल लिया है कि हमें किस माहौल में रहना है, कहाँ रहना है, तो हमारे बच्चे किस तरह फले फूलेंगे, हम कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, हम कैसे कॉपुलेशन मतलब कैसे सेक्स करेंगे,
वो हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया। इंटरनल फिजियोलॉजी, हमारा अंदर का फिजियोलॉजी है, वो कैसे काम करता है। जैसे हमारी माँ है, तो हम जब फिटस हैं, जो हमारा एम्ब्रियो है, हम माँ के पेट में पलते हैं 9 महीने, उसको गेस्टेशन कहते हैं। 9 महीने हम माँ के पेट में रहते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फर्टिलाइज तो इन्वायरमेंट के बाहर होते हैं, उनका वो इंडिपेंडेंट माँ बाप के लाड़ प्यार के बिना ही वो अपने आप भगवान भरोसे वो बाहर पैदा होते हैं और बाहर ही फलते फूलते हैं। किस्मत में जीना होगा तो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर उन्हें कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। ये इस तरह के मैकेनिज्म है जो हमारे रिप्रोडक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म और जो एनसीईआरटी इस 4 लाइन को एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हमने बाकी सब तो पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन पढ़ लिया, लाइफ स्पैन पढ़ लिया, ग्रोथ से कर लिया, ठीक है। अब मैकेनिज्म पढ़, अब हम करते हैं यहाँ से असली चालू होता है कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन है भाई दुनिया में। जो भी मेयर ने कहा था कि धरती पे 17 से 18 लाख स्पीसीज़ हैं, तो वो स्पीसीज़ आए कैसे हैं, किस विधि से आए, कौन कौन से मेथड से आए हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के हैं, 2 ही तरह के हैं। मैंने पेरेंट्स का डिफिनेशन समझा दिया, तो उसी पेरेंट के हिसाब से जो एनसीईआरटी कहती है, पेरेंट्स के हिसाब से कहती है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ 2 तरह के हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह के हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक है यूनिपेरेंटल, ऐसा पेरेंट जिसमें मेल फीमेल का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वही माँ है वही बाप है, वो यूनिपेरेंट है, ठीक है। एक है बाई पेरेंटल, अब जो बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट कहती है कि अगर बाई पेरेंटल है और उसमें गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो वो हमेशा नॉट जनरली ऑलवेज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिपेरेंटल है वो उससे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे बात को मार्क करिए। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 होता है, एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंट चाहिए, मतलब मेल और फीमेल हमें दोनों चाहिए, भले वो अलग अलग बॉडी में हो या एक ही बॉडी में हो। बस इनका जो गैमेट होगा, जनरली ये लोग गैमेट फॉर्मेशन करते हैं हमेशा, जनरली गैमेट। जनरली को काट दीजिए, यहाँ पे लिखिए ऑलवेज, ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन। जब तक गैमेट नहीं आएगा, इसमें गैमेट हो भी सकता है और नहीं भी। जनरली ज़्यादातर केसेस में, मतलब 98-97% केसों में गैमेट नॉट फॉर्म, जनरली नो गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन। ये सब क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। इनका क्या होता है कि नो फ्यूजन। अब जब गैमेट ही नहीं बता, फ्यूजन काएगा, फ्यूजन। जनरली नो गैमेट फॉर्मेशन, इसको मिटाइए। समटाइम्स गैमेट फॉर्मेशन, कुछ वक्त में गैमेट फॉर्मेशन होता है। आप कहेंगे कि सर जब गैमेट फॉर्म हो ही रहा है तो इसको सेक्सुअल क्यों नहीं बोल रहे हैं, एसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ्यूज़न होना ही होना है, फ्यूज़न ज़रूरी है। फ्यूज़न मतलब फ्यूज़न होना ज़रूरी है। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा पारा पारी एक एक करके, बस ये पहले ये लिख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पे है जनरली नो फ्यूज़न, यहाँ पे नो फ्यूज़न, नो फ्यूज़न, नो फ्यूज़न। यहाँ पे है नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, 1 2 3 4 5 नो वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन हमेशा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ही है वेरिएशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएशन नहीं आता, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होता। जब इवोल्यूशन नहीं होता, जो करोड़ों साल से जो हम कीड़े मकोड़े से हम प्रोकैरियोट से लेकर अब तक इंसान जो बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की वजह से है। वेरिएशन एडाप्टेशन, वेरिएशन एडाप्टेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एडाप्टेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एडाप्टेशन, ऐसे बन बन के हम इंसान तक पहुँचे हैं। अब आपको लगता हो कि हम इंसान तक रुक गए, नहीं, ये अभी और कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं। हम इंसान से आगे क्या बनेंगे आज से लाखों करोड़ों साल के बाद, हमें नहीं पता। ये इवोल्यूशन चलते जाएगा। वेरिएशन आया, ठीक है। फिर है स्टेटमेंट में है अब मेन पॉइंट, अगर गैमेट फॉर्म हो रहा है, अगर गैमेट फॉर्म हो रहा है तो गैमेट फॉर्म करने वाला सेक्स ऑर्गन तो होगा ना, सेक्स ऑर्गन तो होगा ना, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन से ही गैमेट हो। जैसे फूल में मैंने कहा था एंड्रोसियम गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल के लिए था, गाइनोसियम फीमेल के लिए था। मेल में हम जैसे इंसानों में टेस्टिस होता है मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए, उसी तरह ओवरी होता है फीमेल में ओवा प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम गैमेट ऑर्गन है, इसमें गैमेट सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। सेक्स ऑर्गन में और मे नॉट प्रेजेंट कह रहे ये फिर क्या कह रहे हैं सर आप, मे और मे नॉट प्रेजेंट। अगर गैमेट हो ही नहीं, मान लें और सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो मान लें कि सेक्स ऑर्गन नहीं है तो एसेक्सुअल है, फिर है भी तो फिर एसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं, सेक्सुअल क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला स्टेटमेंट, देखिए, एसेक्सुअल ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन, ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन, ऑलवेज गैमेट, ये मेल है ये ओवा है, दोनों में होगा फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बनेगा जाइगोट, यही है जाइगोट, जहाँ से ये एक जाइगोट है, ठीक है, ये है जाइगोट। फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट सिंगल सेल लाइफ है, हमारी लाइफ यहीं से शुरू होती है। माँ का गैमेट, माँ का गैमेट पापा का गैमेट मिलके जो फर्टिलाइजेशन होता है माँ के पेट के अंदर, वहाँ से हमारी लाइफ इसी सेल से शुरू होती है। ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। यहाँ से बनता है एम्ब्रियो, फिर आगे डेवलपमेंट होता है, तब हम लोग एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्म हो रहा है, फ्यूज़न भी हो रहा है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन तो होगा ही, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है इन दोनों को पैदा करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ये इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए ये यहाँ समझ गए, इसको मिटाते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया, ये इसने बर्थ किया है, बैक्टीरिया ने बर्थ किया है। अब ये करेगा ग्रो, मैंने ग्रो का मतलब आपको समझाया है, ये करेगा ग्रो, इसमें हुआ है कैरियोकाइनेसिस मतलब कि ग्रो का मतलब डीएनए कंटेंट डबल हुआ है तो 2 न्यूक्लियस बन गया, 2 अलग अलग क्रोमोसोम बन गए हैं। तो एक ही सेल में 2 क्रोमोसोम क्यों रहेंगे, इसमें हो गया है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है टूटना, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, और इसमें 2 सेल टूट के बन जाते हैं। तो इसमें गैमेट कहाँ बना मुझे बताइए, ये तो बॉडी था, गैमेट बर्थ हुआ,
ग्रो किया, फिर सेल डिवीजन हो गया, इसी को पूरा पूरा सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहते हैं, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं अल्टीमेट। तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन है। कई कई ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं, किसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो गैमेट प्रोड्यूस तो कर देता है, गैमेट प्रोड्यूस कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। जैसे 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 ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। इसने एक मेल गैमेट दिया, इसने फीमेल गैमेट दिया। मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, तो अगर ये एन था तो ये भी एन ही होगा ना, ये भी एन ही होगा ना। एन वाले को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। ये बिना फर्टिलाइज किए ये गैमेट ही ग्रो करके कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना दे, कंप्लीट बिना फर्टिलाइज किए ही ये फीमेल वाला पार्ट ही ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बना देते। इसी को कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एनिमल में या फिर एनिमल किंगडम में या फिर प्लांट किंगडम में बहुत सारे आपको एग्जांपल नहीं, जैसे बनाना ही है। बनाना केला है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसका एक फल है, वो ग्रो करके एक नया पौधा बना लेता है। जैसे अगर ये डायरेक्ट फीमेल गैमेट ग्रो करके, ठीक है, अगर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक। ये प्लांट्स के लिए यूज होता है वर्ड, ये प्लांट्स के लिए यूज होता है पार्थिनोकार्पिक। अगर यही है फीमेल गैमेट ग्रो करके अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं, इसको कहते हैं पार्थिनोजीनेसिस। याद रखिएगा, प्लांट्स के लिए पार्थिनोकार्पिक शब्द यूज करते हैं, एनिमल के लिए पार्थिनोजीनेसिस कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन फीमेल वाला जो गैमेट है वो डायरेक्ट ग्रो करके हैप्लॉइड कंटेंट है तो ये भी हैप्लॉइड ही रहेगा और ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल का ही रिप्रोडक्शन। जब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं तो एसेक्सुअल ही तो कहलाएगा ना। ये जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो एसेक्सुअल ही कहलाएगा। तो एसेक्सुअल से फीमेल जो है गैमेट थी वो ग्रो करके ऑर्गेनिज्म बना ली, पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोजीनेसिस बना ली। इसमें फ्यूज़न नहीं हुआ। इसमें जब फ्यूज़न नहीं हुआ तो वेरिएशन नहीं आएंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए हाँ, देखिए मैंने लिखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ मैंने कहा था कि इनका जो बच्चे होंगे उन्हें क्लोन कहा जाएगा। इनके जो बच्चे होंगे इनको ऑफ स्प्रिंग कहा जाएगा, और ये वेरिएबल होंगे, मतलब ये वेरिएशन शो करते हैं। इनमें भी ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं समटाइम्स। ऑफ स्प्रिंग कहेंगे समटाइम्स। क्यों कहेंगे? पहले क्लोन और ऑफ स्प्रिंग का डेफिनेशन पहले समझ लिए, फिर आपको ये समझ में मैं क्यों कह रहा हूँ। जैसे मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो वो जेनेटिकली थोड़ा सा डिफर हो गए हैं, तो इंसान का ही बच्चा, लेकिन दिखने में अलग, हाव भाव से अलग होंगे, ठीक है, चेहरे से, लुक से, उनका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा अलग होगा।
ठीक है, तो वो ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे जेनेटिकली। क्लोन का जो डेफिनेशन कहा जाता है, क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जीन के हिसाब से और देखने में अलग हो, सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। ये बैक्टीरिया है, इसने सेल डिवीजन करी, ये आपस में क्लोन कहलाएंगे। क्लोन ये तो आपस में जेनेटिकली एक साथ हैं और पेरेंट से भी जेनेटिकली एक जैसे हैं, तो इसीलिए हम इसे ऑफ स्प्रिंग नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे क्लोन्स। अपने बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म में देखा होगा कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, या फिर दो हीरो हैं, एक दोनों एक जैसे दिखते हैं। या फिर रोबोटिक्स फिल्म में देखा होगा कि दो हीरो हीरोइन हैं, या हीरो हो या हीरोइन दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों क्लोन्स हैं। जैसे अवेंजर्स में देखा होगा आपने कि थैनोस की जो थैनोस वाली जो दो बेटियां हैं, अलग अलग समय पर दिखाई जाता है, तो है तो दोनों एक ही, लेकिन अलग अलग समय पर। उसे बहुत से एग्जांपल आपने देखा होगा कि दो हीरोइन, जैसे सीता गीता है, वो क्लोन्स हैं कि ऑफ स्प्रिंग है, उसका कॉन्सेप्ट देखिए। अगर इनके जीन से मैच करता हो और देखने में दोनों सिमिलर होती है, ये कहलाएंगे आपस में क्लोन्स। ये लोग हैं क्लोन्स। तो क्लोन्स आर जनरली produce in asexual reproduction. Clones are generally produced in asexual reproduction. Sometimes offsprings are also produced. Why offspring are, जबकि offspring का डिफिनेशन ही है कि offspring पैदा हो तो वेरिएशन उसमें होगा। ठीक है, आइए मैं वेरिएशन दिखाता हूँ कि इसमें वेरिएशन कैसे होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो आपको एग्जांपल दिया। एक मैंने एग्जांपल दिया पार्थिनोजेनेसिस, एक मैंने एग्जांपल दिया पार्थिनोकार्पिक। ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। इन दोनों में होगा फ्यूजन होना चाहिए, लेकिन फ्यूजन हुआ नहीं। फीमेल गैमेट ही ग्रो करके एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बना ली। ठीक है, इसमें भी होगा मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, फीमेल ने ही मैच्योर होकर एक ऑर्गेनिज्म बना ली। तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक यानी प्लांट का केस है। ये है प्लांट का केस, ये है एनिमल का केस। तो देखिए, ये जो गैमेट है, आपको पता है कि गैमेट जब बनता है तो मियोसिस से बनता है। ये है गैमेट, ये है एक सेल जो 2n है, ये होगा मियोसिस से बनेगा गैमेट। मियोसिस से गैमेट बनता है ना, चार बनता है ना मियोसिस से। तो जब भी मियोसिस होगा तो मियोसिस में होगा, देखिए ये सेल है, सेल में होगा मियोसिस में होगा क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर क्रॉसिंग होगा तो होगा रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन जहाँ शुरू होता है, ये वेरिएबल आएगा ना, वेरिएबल ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे जो गैमेट पैदा करने वाले फीमेल जो गैमेट बनी थी, वो तो पहले ही से वेरिएबल होकर बनी है। वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर थी, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने पर तो वेरिएबल तो बन गई। तो इसीलिए कहता है कि क्लोन तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्लोन वाला आइडेंटिकल, लेकिन ऑफ स्पर्म मतलब उतना आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स से नहीं है, क्योंकि वो मियोसिस से वो गैमेट बना था और वो गैमेट फर्टिलाइज ना होकर डायरेक्ट वो ऑर्गेनिज्म में बन गई। इसलिए कहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स से नहीं होता है। लेकिन इसमें जो ऑफ स्प्रिंग है वो जेनेटिकली ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होगा, वो वेरिएबल ही होगा, क्योंकि मियोसिस से भी बना है। और वो जब मियोसिस से बना है तो क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो वेरिएबल एम्ब्रियो होगा।
वेरिएबल जब एम्ब्रियो होगा तो वेरिएबल बच्चा भी पैदा होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ तक ए रिप्रोडक्शन का। अब देखते हैं कि ए रिप्रोडक्शन है कि जनरली कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जो हमारी एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी जो कहती है कि एनसीईआरटी जो है वो कह रही है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है, ध्यान से सुनिएगा, ए ए ए रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है पटना में भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ देखिए ध्यान सुनिए, जो ए रिप्रोडक्शन का जो है वो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। ए रिप्रोडक्शन हाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब धरती बना होगा, धरती पे से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब फर्स्ट टाइम सेल बने होंगे, तो सेल तो अकेला था, तो वो सेल अपने जैसा बनाने के लिए इसी कॉन्सेप्ट से गया होगा ना, ए सेक्सुअल से। इसलिए कहते हैं कि ए सेक्सुअल एक प्रिमिटिव प्रोसेस है, प्रिमिटिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बाद आया होगा। तो ऐसे तो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस वक्त तो बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े प्लांट पौधे थे नहीं, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही होना है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होगा। तो मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह के एनिमल में होंगे। पहले विटेकर के हिसाब से अगर मैं पाँच प्लांट, अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर लिख दूँ विटेकर के हिसाब से, तो पहला था मोनेरंस, दूसरा था प्रोटिस्टा, उसके बाद तीसरा था फंजाई, उसके बाद था प्लांट, उसके बाद था एनिमल। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होगा सिंपल बॉडी और सिंपल स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये मोनेरंस में सिंपल बॉडी है, सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ए सेक्सुअल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब मोनेरंस में कोई बैक्टीरिया है जो ए सेक्सुअल की तरफ कदम बढ़ा लिया था, कंजुगेशन जो वो कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम स्पीसीज में होता है, बहुत ही कम वैरायटी लोग में होता है, लेकिन ज़्यादातर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। अभी हम लोग ए सेक्सुअल से पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल पढ़ रहे हैं। तो एक तो मोनेरंस में होगा। मोनेरंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ऊपर से यूनिसेलुलर भी है। एक सेल का है ऊपर से प्रोकैरियोटिक, पुराना वाला है, और सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक भी है। प्रोटिस्टा क्या है कि ये एक यूनिसेलुलर तो है लेकिन यूकैरियोटिक सेल है। तो ये भी इसमें भी एसेक्सुअल होगा, इसमें भी एसेक्सुअल होगा। फंजाई जो है, फंजाई में भी कुछ में एसेक्सुअल होगा, कुछ में सेक्सुअल होगा। तो हम अभी सेक्सुअल में बात कर रहे हैं कि इसमें एसेक्सुअल होगा, फंजाई में भी। ये सिंपल बॉडी नहीं है, प्लांट वाले में सिंपल बॉडी नहीं है। हमें सिंपल बॉडी चाहिए ना, ये तो मल्टी सेलुलर है, यहाँ से तो मल्टी सेलुलर शुरू हो जाता है। ये लोग हो गए मल्टी सेलुलर, यहाँ से मल्टी सेलुलर हो जाएगा। एसेक्सुअल तो सब में मिलेगा, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया मल्टी सेलुलर। तो इनको छोड़ दे, सिंपल बॉडी के हिसाब से ये लोग है 2। अब फंजाई में एक हो जाएगा ईस्ट सिंगल सेल का है, ईस्ट जो सिंगल सेल का है। तो इन लोगों में सिंपल बॉडी है। अब थाइलस लाइक ये जो प्लांट है, आइए प्लांट को मैं लिखने की कोशिश करूँ, प्लांट में कौन कौन से बॉडी हैं। तो प्लांट्स में है एल्गी है, उसके बाद है ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद है टेरिडोफाइट्स है, उसके बाद है जिम्नोस्पर्म उसके बाद है एंजियोस्पर्म। देखिए प्लांट्स वाले में देखिए एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इतने लोग हैं।
अब हमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। थैलस लाइक क्या है स्ट्रक्चर है कि एक ऐसा बॉडी चाहिए जिसमें ये एक प्लांट है, इसमें एक ट्रू रूट होता है, ये स्टेम है, यहाँ से स्टेम है, इसमें लीफ है, इसमें फ्लावर है, इसके अंदर फ्रूट होगा, फ्रूट में सीड होगा, ये सब स्ट्रक्चर होंगे। तो ये सब थैलस लाइक नहीं है, ये कंप्लीट एक पौधा है। तो कंप्लीट पौधा आपको दिखेगा ट्रेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ये दोनों थैलस लाइक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ इन दोनों में आपको ज़्यादा दिखेगा। इन लोगों में सेक्सुअल भी दिखेगा लेकिन एसेक्सुअल इसमें ज़्यादा दिखेगा आपको इन दोनों में। तो वही बात है कि सिंपल स्ट्रक्चर इन दोनों में, थैलस वाला इन दोनों में। तो हमने क्या क्या वर्ड दिया, मोनरस में बता दिया, प्रोटिस्टा में, फंजाई में एक इस बता दिया, प्लांटी में बता दिया, इन दोनों में एल्गी और ब्रायोफाइट में। अब एनिमलिया का देखते हैं कि एनिमलिया में भी ऐसा कोई है कि ग्रुप जिसमें सिंपल बॉडी हो, स्ट्रक्चर हो, ठीक है, विशालकाय शरीर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना हो, ऑर्गन सिस्टम वाले ना हो। तो यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टिश्यू, सेल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये सब मैं अभी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूँ। आगे वाला जो लेक्चर होगा वो भी सिर्फ एसेक्सुअल पे ही चलेगा, ठीक है। इसमें 1-2 क्लास और होगा जो सिर्फ एसेक्सुअल पे चलेगा। एसेक्सुअल बहुत सारे, इसके जो अगला पार्ट जो आएगा उस पर हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी मैं एसेक्सुअल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ में पाया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया सिंपल बॉडी में बैक्टीरिया, मोनेरन्स, उसके बाद ईस्ट, फंजाई में एक इकलौता ईस्ट है, उसके बाद प्लांट्स में एल्गी और ब्रायोफाइट्स था। अब हमें एनिमल्स में देखना है, लेकिन उससे पहले सिंपल बॉडी है किसको कहेंगे। सिंपल बॉडी, माफ़ कर दिया मैं उस पर आपको नहीं बताया, लेकिन सिंपल बॉडी कहते किसे। देखिए इवोल्यूशन के हिसाब से पहले बॉडी पर सेल बना होगा, सेल से बने होंगे टिश्यू, टिश्यू से बना होगा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, और ऑर्गन से बना होगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल जो है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। टिश्यू भी है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम में सिंपल स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है, सेल्स का बना मिला है और एक इन्होंने सिस्टम तैयार कर लिया है, तो इसको हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। प्लांट्स में क्या था कि जो सेल था, सेल्स के बाद टिश्यू वाले प्लांट थे वो लोग दिखाएंगे, एनिमल भी लिख के दिखाएंगे। अब मैं एनिमल का कैटेगरी आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ सिंपल होगा, कहाँ कहाँ मल्टी सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम होगा। तो पहला जो एनिमल का था, एनिमल किंगडम में जो प्रोटिस्टा में तो कुछ बताया ही मैंने आपको। अब एनिमल जो मल्टी सेलुलर होने के बावजूद, मल्टी सेलुलर होने के बावजूद वो लोग सिंपल है, सिंपल उनका स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था ना 5 हैबिटेड, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट। उसी हिसाब से मैं पहला ग्रुप जो है एनिमल का वह है पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। दूसरा है सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा। तीसरा है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। चौथा है प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। पांचवा है एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस। उसके बाद है छठा है एनेलिड, एनेलिड। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद है हेमिकोरोडेटा। उसके बाद है कोरोडेटा। ये है एनिमल का क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन किस आधार पे? मल्टी सेलुलर होना चाहिए, टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन होना चाहिए। देखिए सेल इसमें नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, सेल तो नहीं है लेकिन टिश्यू से शुरू हो रहा है, टिश्यू से शुरू हो रहा है। देखिए टिश्यू से शुरू हो रहा है। ये पोरीफोरा टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है। टीनोफोरा भी टिश्यू है, सिलेंट्रेटा भी टिश्यू है और टीनोफोरा भी टिश्यू है। ये तीनों टिश्यू हैं, तीनों टिश्यू हैं। यहाँ से ऑर्गन शुरू हो जाता है। ये लोग ऑर्गन है, ऑर्गन है, ऑर्गन है। ये लोग ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादातर सेक्सुअल देखेंगे, इसमें ज़्यादातर सेक्सुअल देखेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर एसेक्सुअल देखेंगे। टीनोफोरा टिश्यू होने के बावजूद, टीनोफोरा टिश्यू होने के बावजूद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये लोग समुद्री जीव है, ठीक है। समुद्र में रहने के बाद भी अगर समुद्र में अगर लाइफ अगर शुरू में लाइफ जो है अगर एसेक्सुअल शुरू हुआ है, पहला जो सेल बना था वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था, बाद में एडॉप्ट करके उन्होंने सेक्सुअल करना शुरू कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो पोरीफेरा
सेलेंट्रेटा के बाद जो टीनोफर जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे इवोल्यूशन के बाद, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इन लोगों से ये ज़्यादा एडवांस है सेक्स के मामले में। ये ग्रुप टीनोजोफोरा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इन लोग से एडवांस है सेक्स के मामले में। ये दो हैं, ये जो दो लोग हैं वो टिश्यू लेवल पे हैं और टिश्यू लेवल पे होने पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हिसाब से थैलस लाइक उनका यही है, ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब ये आज के लिए इतना ही है। ये अब मैं समरी बना देता हूँ। हमने क्या पढ़ा कि आज हमने जो पढ़ा है वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म में 4 जो कॉन्सेप्ट था, 4 जो मेरे टर्म लिखे थे वो था हैबिट एंड हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट। ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो जिस स्थिति में जिस माहौल में है वो उसने अपने आप को ढाल लिया कि हमें इसी हिसाब से रिप्रोड्यूस करना है। उसके बाद है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई 2 माँ बाप को मिला कर रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई सिंगल पेरेंट ही है। लेकिन माँ बाप को रहने का जो कॉन्सेप्ट था कि गैमेट के हिसाब से, अगर जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले पेरेंट्स हैं अगर एक ही बॉडी पे है लेकिन उनका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो सेक्सुअल कहलाएंगे। ऐसे पेरेंट्स जो इकलौता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो एसेक्सुअल कहलाएंगे। उसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है इसलिए वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। उनका जो बेबी है ज़्यादातर समय पे क्लोन कहलाएगा। कुछ केसेस में ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही है जो अपने पेरेंट्स से वेरी करते हों, यानी उसमें सेक्सुअली कुछ वेरिएशंस हो, जेनेटिकली कुछ वेरिएशंस हो। अगर हम एसेक्सुअल क्लोन कह रहे हैं तो ऑफ स्प्रिंग कैसे वेरिएबल होगा? जी होगा, वो गैमेट, वो फीमेल गैमेट जो मियोसिस से होकर बना है, यानी उसमें ऑलरेडी एक डिवीजन हुआ है तो मियोसिस से गुजरा है, मियोसिस हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो वेरिएबल गैमेट्स बने हैं, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से उसका जो बेबी जो होगा, उसका जो ऑर्गेनिज्म जो बड़ा होकर बनेगा वो तो ऑब्वियसली वो ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा, वो वेरिएबल कहलाएगा। इसलिए एसेक्सुअल में कुछ जगह पे ऑफ स्प्रिंग आपको दिखेगा जो वेरिएबल होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको ऑफ स्प्रिंग ही दिखेगा, माफ कीजिएगा क्लोन ही दिखेगा। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको छूट रहा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्लोन और वेरिएशन में एक जैसे, अच्छा छोड़, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कि क्लोन और ऑफ स्प्रिंग की ह्यूमन के केस में क्या कहते हैं, ह्यूमन के केस में क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 4th नंबर, ये 3rd नंबर था, 4th वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।